स्वामी जी, आज के सत्संग की बानी स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन। क्यों फिरत बुलानी जगत में, दिन चार बसेरा। स्वार्थ के संगी सभी, जिन तुझको गेरा। कई बार उजाड़ों में किसी किसी जगह बड़े बड़े पेड़ होते हैं। दूर दूर से पक्षी आकर उन पर आराम करते हैं, जिनमें से कोई कोयल की तरह मीठी बोली बोलने वाले होते हैं और कोई कौवे की तरह कर्कश कड़वी बोली बोलने वाले होते हैं। जब सुबह होती है, अपनी अपनी बोली बोलकर सारे उड़ जाते हैं। इसी तरह हमारे माँ बाप, बेटे बेटियां और बाकी रिश्तेदार हैं। कर्मों के अनुसार कोई कहीं से आ गया और कोई कहीं से आकर परिवार बन गया। इसलिए जैसे जैसे उनका वक्त आता है, जहाँ ये कह लो कि लेन देन खत्म हो जाता है, वैसे वैसे वे चले जाते हैं। इसीलिए संत सतगुरु कहते हैं कि तू इनके साथ लेना देना और दूसरे कामकाज कर, मगर उनसे बंद मत, क्योंकि ये तेरा दीन ईमान नहीं, ना ही ये मौत के वक्त तेरे साथ जाएंगे। आप रोज देखते हो, माँ चली जाती है, बेटा रह जाता है, पत्नी चली जाती है, पति रह जाता है, और कहीं पति चला जाता है तो पत्नी रह जाती है। ये रिश्तेदार दुनियावी जार हैं, परमार्थ के जार नहीं। फिर कहते हैं, हे पुरुष, तेरा इनके साथ दुनियावी नाता है, परमार्थ का नहीं। आया ख्याल? मात पिता सुत स्त्री, कोई संग ना हेरा। बिना गुरु सतगुरु कौन है, जो करे निवेड़ा। कहते हैं, जब मौत आती है, माँ साथ नहीं जाती, पिता साथ नहीं जाता, स्त्री साथ नहीं जाती, बेटा बेटी साथ नहीं जाते। इस दुनिया से हमारे साथ जाने वाले अगर कोई रिश्तेदार हैं तो दो हैं, एक सतगुरु और दूसरा नाम। इसलिए संत कहते हैं कि नाम की कमाई कर, जो तेरे साथ जाए। सारी उम्र परिवार का गधा ही बना रहा, कुछ अपना भी बना। घंटा दो घंटा भजन को दे, अंदर रूहानी मंडलों पर जा, ताकि दुनिया में रहते हुए तुझे शांति मिल जाए। हमारा जन्म मरण सतगुरु खत्म करेगा, हमें मालिक के पास सतगुरु ले जाएगा। सतगुरु ही नाम देता है और सतगुरु ही मुक्ति देगा। नाम बिना सब जीव, करें 84 फेरा। कहते हैं, बिना सतगुरु और बिना नाम की कमाई के सारी दुनिया घोर अंधेरे में जा रही है। भागवत में कृष्ण भगवान उद्धव से कहते हैं कि ये जो कीड़ा जा रहा है, कई बार ब्रह्मा और कई बार इंद्र बन चुका है। जब स्वर्ग का राजा इंद्र और दुनिया को पैदा करने वाला ब्रह्मा कीड़े बने फिरते हैं, तो हम बेचारे क्या हैं? हमें करोड़ों युग हो गए 84 का चक्कर काटते, मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति देने वाला नाम है और वह आप सभी के अंदर है। जब तक आप पर्दा खोलकर उसे प्रकट नहीं करते, मुक्ति नहीं होती। मन दुल्ला गगना गगना चढ़े, सज सूरत सेहरा। दुल्हन दुल्हन को पाए कर, बसे जाए त्रिकुटी देहरा। जिस तरह रूह सचखंड के समुद्र की बूंद जहां सतनाम की अंश है, इसी तरह मन भी ब्रह्मा का अंश है। रूह भी अपने घर को भूली हुई है और मन भी अपने घर को भूला हुआ है। अगर मन को ये खबर हो जाए कि मेरी पैदाइश त्रिकुटी यानी ब्रह्मा से है, तो वह अपने घर को चल पड़े। ये खोटी खोटी लज्जतें छोड़ दे और काबू में आ जाए, एकाग्र हो जाए। जब संत सतगुरु मिल जाए, रूह ने नाम ले लिया
और मन ने मान लिया। दोनों अंदर चढ़ गए। मन तो ब्रह्मा में जाकर लीन हो गया और रूह सचखंड में पहुंचकर सतनाम में मिल गई। दोनों की मुक्ति हो गई। दोनों अपने अपने घर पहुंच गए। असल में रूह का पति परमेश्वर है, लेकिन जहां यानी कि दुनिया में इसने मन को पति बनाया हुआ है। इसलिए जब तक मन और रूह दोनों अंदर ना जाएं, इनकी मुक्ति नहीं होती। ज्यों ज्यों मन और रूह भजन करते हैं, अंदर रसाई आती है, रस आता है, त्यों त्यों मुक्ति के नजदीक होते जाते हैं। जैसे कि पहले अर्ज किया है, मन की मुक्ति ब्रह्मा में और रूह की मुक्ति सतनाम में लीन होकर होगी। राधा स्वामी ध्यान धर तू सांझ सवेरा। राधा स्वामी से मुराद सतगुरु से है। कहते हैं सतगुरु हर मंजिल पर तेरे साथ हैं। जब हम देह में बैठे हैं, सतगुरु देह स्वरूप में सामने हैं। जब सहस दल कंबल में जाएंगे, सतगुरु बदेह रूप यानी सूक्ष्म रूप है। त्रिकुटी में शब्द रूप है। ऊपर पार ब्रह्मा में जाकर पार ब्रह्मा रूप है। इसी तरह जब उससे ऊपर जाएंगे तो उसका रूप सतनाम है। आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी।